अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी दंगल आज पूरा दिन सजा रहा और अब तो काउंटिंग का मरहला चल रहा है, जो कि आप अभी न्यूज़ में भी देख रहे थे कि काउंटिंग के मराहिल चल रहे हैं। जाहिर है अभी बहुत इब्तदाई तौर पर ये रिजल्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, तो हतमी तौर पर कहना मुश्किल है कि किसको यहाँ पर प्रेसिडेंस होगी और किसको नहीं। दावेदार तो खैर बहरहाल सारे हैं और ये देखना इस दफ़ा काफ़ी दिलचस्प था कि हर पार्टी ने अपना बेस्ट यहाँ पर दिया है। दे हैव पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल पाएँ। जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी तो वैसे भी माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में ये तारीख़ है कि वो बहुत मकबूल भी होते हैं और बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वहाँ पर अपने अपने हलकों में काफ़ी पॉपुलैरिटी भी रखते हैं और उनके बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती, चाहे जिसकी मर्जी पार्टी की गवर्नमेंट बने। गिलगित बल्तिस्तान में विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट्स कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनी है। और वैसे ये भी एक बात है कि जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसी की जीबी में और एजेके के इलेक्शंस में उनको ही गवर्नमेंट मिलती है। क्या इस दफ़ा यही ट्रेंड रहेगा या इस ट्रेंड के बरक्स कुछ हो सकता है? दैट इज़ द पिवटल क्वेश्चन। इसको इंशाल्लाह टेबल करते हैं। तमाम तर जो पार्टीज़ के बड़े अहम रहनुमा भी हमारे साथ जुड़ते हैं इस बहस। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब मेजर खुर्रम रोकड़ी साहब, बड़े एक वेल वर्स्ड सियासतदान हैं, तमाम चीज़ों को एक बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं और ख़ास तौर पर ये तमाम इंतखाबात हैं एजे के गिलगित बल्तिस्तान, उनके ऊपर एक अपनी ख़ास एक उनकी स्टडी है खुर्रम साहब की, तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी हमें बताएंगे। वेरी वार्म वेलकम आपको मेजर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शफी जान साहब नाजरीन, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा तमाम मामले पे पीटीआई के तमाम तर पर्सपेक्टिव्स के साथ हमसे जुड़ते हैं और पीटीआई भी इस मरतबा भरपूर मकबूलियत की और सीटों की गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी भारी भरकम अंदाज में दावेदार नजर आती है। बहुत खुश आमदीद आपको शफी साहब। और नौशीन इफ्तिखार साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अपनी जमात की बड़ी देरीना साथी हैं, स्टॉलवर्ट हैं, तमाम मामले पे पीएमएलएन और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ रखेंगी, बल्कि पीएमएलएन कहना चाहिए क्योंकि पीएमएलएन इस दफ़ा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीबी इलेक्शंस तो दे आर कंटेस्टिंग पार्टी देमसेल्व्स। खुश आमदीद आपको भी बहुत नौशीन साहिबा। मेजर साहब, ज़रा इब्तदाई तौर पर थोड़ा सा एक हवाला दीजिएगा कि दावेदार सारे हैं, हर कोई कह रहा है कि हम आगे और हम आगे, जो साथ साथ डिस्क्रिपेंसीज की शिकायत हैं वो भी आ रही हैं तमाम इतराफ़ से, तो एक्चुअली क्या वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है और क्या वाकई कोई आप समझते हैं कि कुछ मसाइल दरपेश हैं जमातों को, जैसे पीपल्स पार्टी है या पीटीआई? देखिए, मसाइल छोटे मोटे तो पॉलिटिकल सारी जगह पे चलते हैं, हमारा कल्चर भी है। जीबी में पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो चुकी हैं जो बड़ी कंसर्निंग है, तो जीबी सेंसिटिव भी है, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन को अच्छा मैनेज किया गया। मोना, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, टोटल जो वोट आज कास्ट होगा वो मैक्सिमम 5 लाख है। अगर 50% टर्न आउट होता है जो जीबी में मुतवक्के है, बाकी जगहों से जीबी हमेशा पॉलिटिकली ज़्यादा लोग जाते हैं वोट देने के लिए, तो कहीं जाके 5-5.25 लाख वोट आज पड़ना है और 24 नशिस्तों पे आज फैसला होगा। मेरा अपना ख्याल है कि पीपीपी लीड ले जाएगी। रियली? जो मेरा जो है ना, वो तो कह रहे हैं हमारे साथ मतलब बहुत दर्जे की वहाँ पर वो शिकायत है, लेकिन मेरा जो अपना अंदाजा है इंटरेस्टिंग कि पीपीपी नून थोड़ा सा पीछे, पीपीपी थोड़ी लीड ले जाएगी। पीपीपी की जो कैंपेन है इलेक्शन की वो नून के मुकाबले में ज्यादा फोकस्ड है। कोशिश नून ने भी बहुत की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपीपी नून से थोड़ी सबकत लेगी। तीसरे नंबर पे ये जो आज़ाद हैं और रिलेटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, शफी जान की जो पार्टी है, इनकी एक तादाद आएगी। तीसरे नंबर पे होंगे पीटीआई, आई थिंक सो। आज़ाद और ये जाकर तीसरे नंबर पे, आज़ाद भी बहुत सारे आने हैं। और 24 के बाद जो फिर नशिस्तें मखसूस हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनका सिस्टम ऐसा है कि वो जो गवर्नमेंट बना रहा होता है उसकी तरफ वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन ये जो भी होगा एक हंग पार्लियामेंट बनेगी। कोई पार्टी इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो सारी सीट्स निकाल कर बाय सेल्फ किसी रिजल्ट पे पहुंच के अपना गवर्नमेंट बना सके। अच्छा, इंडिपेंडेंट्स तो सर हर मर्तबा ही उनके सपोर्ट के बगैर नहीं बनती वहाँ पे गवर्नमेंट, और मतलब उनका तो साथ होता ही है जीबी की जो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो वो एक लफ्ज आता है ना कि वो किंग मेकर्स, हाँ, किंग मेकर्स यहाँ पे इस इलेक्शन में भी इंडिपेंडेंट ही हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। चलेंगे, इस बात की वैसे शिकायत रहती है, आपको पता है, सियासी पार्टियों के तमाम अरकान को और लीडरान को, कि क्यों उनको इतनी जो है प्रेसिडेंस। तो शफी साहब, आप इस तज्जिए से मुत्तफिक हैं कि तीसरे नंबर पे आप लोग आएंगे? और एक और बात एक काबिल गौर है कि पीटीआई की तरफ से कोई ख़ास कोई होता है ना कि आप कोई इंसिडेंट बताएं, कि कोई आप वाकया बताएं कि जहां पर आपको लगा हो कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने तो कई वाकयात बताए कि पोलिंग स्टेशन जो है हमारा इधर उधर कर दिया,
फॉर्म 45 नहीं दे रहे, आपके हिसाब से कैसा चला मामला? सबसे पहले मोना साहिब आपका शुक्रिया। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है तो डे 1 से आप देख रहे हैं कि हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, हमारे परचमों को उतारा गया, हमारी रैलीज पे पुलिस का दावा बोला गया, हमारी कॉर्नर मीटिंग्स नहीं छोड़ी गई, हमारे जो लोग जो वहां पे बाअसर लोग थे, जो अपने हलकों में असर रखते थे, जिनके पास थोड़ा बहुत वोट होता था, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं गिलगित की अवाम को। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी का रिप्ले हो चुका है। इस वक्त तहरीक इंसाफ 70% हलकों पे लीड कर रही है, जो फॉर्म 45 के रिजल्ट जो आपके पास आ रहे हैं, हाँ, जो हमें मसूल हो चुके हैं। लेकिन असल जंग जो है वो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे कन्वर्जन है। ये हमारा आखिरी महाज होगा। मैं बारहा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को और अपने उम्मीदवारों को बारहा हम राब्ते में हैं और हम ये अपील करते हैं कि किसी ने आरओ ऑफिस को नहीं छोड़ना। ये आखिरी महाज है, चंद घंटों के ये महाज आपने डटे रहना है, क्योंकि 5 साल के अजाब से बेहतर है कि आप 5 घंटे डटे रहें। क्योंकि जो हुकूमत जिस तरीके से 8 फरवरी को फॉर्म 47 की हुकूमत बनी, जिस किस्म से ये पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत हुए, 4 सालों में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, किसी सेक्टर में इन्होंने तरक्की नहीं की। ये बाइस शर्मिंदगी है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। नहीं, जीबी में तो शफी साहब वो कहते हैं कि जो जितनी तरक्की हुई है तारीखी तौर पर सिर्फ नून लीग के दौर में हुई है। आपके जो खालिद खुर्शीद साहब जब सीएम थे तब कहते हैं एक ईंट भी कहीं नहीं रखी गई। ये क्लेम दुरुस्त है पीएमएलएन का और दीगर पार्टियों का, पीपल्स पार्टी का भी वैसे है। नहीं, ये तो बड़ा आसान हल है मोना साहिबा। आप नवाज शरीफ की तकरीर उठा ले जो उन्होंने जीबी में की है, वो एक अपोजिशन लीडर की तकरीर थी। वो बेचारा ये नहीं बता सक रहा था कि मैंने 4 सालों में पाकिस्तान में क्या किया है, हमारी वहां पे हुकूमत है, हमने इस सेक्टर में तरक्की की है, हमने पाकिस्तान को इधर से इधर पहुंचा दिया है। वो बेचारा उधर ही फंसा हुआ है 2016 में कि मुझे क्यों निकाला। हर पाकिस्तानी को पता है कि आपको इसलिए निकाला कि आप चोर थे, आपको चोरी के इल्जाम में निकाला गया, और उसको बेचारे को नहीं पता। वो जहां भी जाता है लोगों से पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। बात बड़ी वादे है कि जीबी के इलेक्शन में इस वक्त हम लीड कर रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। हमें जो रिजल्ट मसूल हो रहे हैं उस पे 70% हलकों पे तहरीक इंसाफ आगे है। अच्छा, ये आपका भी बहुत अहम क्लेम है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो ये करते हैं, जो 8 फरवरी की रात में उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। 8 फरवरी को उन्होंने अवाम के वोट पे डाका डाला। 8 फरवरी को एक टोले को पाकिस्तान की हुकूमत दी गई। उस टोले से, उस फरेब से, उस धोखे से, उस इंजीनियरिंग से बचने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को अपने महाज पे डटे रहना चाहिए। क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही अभी तो बिल्कुल इनिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस किस्म का ट्रेंड इस वक्त सेट हो चुका है, अगर यही ट्रेंड सेट रहा तो तहरीक अच्छा, वैसे शफी साहब की बात सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हर तरफ जो है वो पीटीआई छाई हुई है और वो 45 के हिसाब से तो बड़ी बरतरी है। नौशीन साहिबा, प्लीज गो अहेड। इस क्लेम को आप कंटेस्ट करेंगी, और जो अभी मियां साहब के हवाले से भी उन्होंने बात फरमाई, क्या वो वाकई उस दौर का गिला जायज था? कल शैला रजा साहिबा बाय द वे हमारे प्रोग्राम में थी, उन्होंने भी कहा कि मियां साहब ने वहां जाकर किसी नए प्रोजेक्ट का कोई ऐलान वो करते तो ये क्यों नहीं किया? मोना, बहुत शुक्रिया। मैं शफी जान की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। पहले तो यही बात कहूंगी कि इंसान कुछ तो शर्म करता है इस स्पीड से नॉन स्टॉप जो है झूठ बोलने। पहली बात यह कि अगर मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी देखनी है तो इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछाने वाला मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क को अगर किसी सूबों को अगर किसी ने अगर फौकियत दी है और अगर सबको साथ लेके चला तो वो मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क के 2 बार रहे वजीर आजम के लिए जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले अपना हिसाब तो दें। एक हुकूमत इनको मिली हुई है केपीके में, 15 साल से आप एक हुकूमत वहां पे लेके बैठे हुए हैं, कोई काम आपने वहां नहीं किया। आप जो आपका लीडर इमरान खान है उसको किस चीज की सजा मिली है? चोरियों में ही अंदर है भाई। वो मियां नवाज शरीफ को सजा नहीं मिली, वो सर्टिफाइड चोर है इमरान खान, जिसकी ये बात शफी जान करते हैं आके। दूसरी बात ये कर दूं कि जीबी का जो इलेक्शन है, इनकी हुकूमत थी ना पिछली, सही है आपने कहा, ईंट क्या मैं कहती हूँ कि एक रत्ती बराबर इन्होंने वहां पे काम नहीं किया। मेरा भी विजिट होता है, लोग जाते हैं वहां पे। जगलोड स्कर्दू रोड मियां नवाज शरीफ में बनाई है। अभी केकेएच जो हमारी कराकोरम हाईवे है उसको मियां साहब ने इम्प्रूव कराया। मियां साहब ने वहां पे कार्डियक सेंटर बनाए हैं। मियां साहब ने वहां पे गिलगित जो है यूनिवर्सिटी बनाई है, और ये सब हमने खुद आंखों से देखी हैं, जो वहां मौजूद हैं चीजें। तो ये जो है कारकर्दगी का वोट, मैं अगर इसी पे बात करूं, इलेक्शन हमेशा मोना कारकर्दगी पे होते हैं, और पीटीआई में के पास बताने के लिए कारकर्दगी नहीं है, ब्लेम गेम जरूर है। मुझे अच्छा नौशीन साहिबा, 2018 का मोना, मुझे बात पूरी कर लेने, ये 2018 का आरटीएस किसने बिठाया था?
ये पीटीआई ने बिठाया था। डस्का का इलेक्शन चोरी किसने किया था? वो पीटीआई ने किया था। हाँ, और अब डस्का जब तो आपका इनका बंदा वोटर नहीं रह गया और ना इनको कोई सपोर्ट करने वाले लोग रह गए क्योंकि कारकर्दगी सिफर है, तो ये बात है, यहाँ पे धांधली के रोना रोते हैं। 18 में वैसे बाय द वे नौशीन साहिबा मैं अर्ज करूं, 18 में तो खैर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, मैं वो बहरहाल आपका गिला है सबका कि वो आरटीएस वाला, लेकिन एक बात जरूर ये फरमाएं कि ये गिला सिर्फ पीटीआई तो नहीं कर रही ना, ये इल्जाम तो पीएमएलएन के हवाले से, आपकी जमात के हवाले से पीपल्स पार्टी भी अब लगा रहे हैं और बड़ा मतलब बुलंदो बांग अंदाज में, बहुत एक कड़वे दिल के साथ लगा रहे हैं कि ना कोई प्रोजेक्ट का ऐलान, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब पुलिस वहां पर है तैनात हुई हुई है सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी कहते हैं मदाखलत है। मतलब वो तो पीपल्स पार्टी भी आपको पता है पीटीआई से ज्यादा आजकल इल्जामात आपकी तरफ आयद कर रहे हैं। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी के पास भी कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं है ना। कल भी बिलावल साहब की आप तकरीर सुन लें, वो भी कहते हैं रिफॉर्म्स जो है हम लेकर आएंगे, हम आपको लहदा सूबा बना लेंगे। तो जब आपके पास हुकूमत थी तब आपने भी क्यों नहीं बनाई? मोना, बातें करना और काम अमली करना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आप बातों से तो हमें एक लताड़ लेंगे, लेकिन वोट जब आपको कारकर्दगी का वहां की अवाम नहीं देगी, आपको रिजल्ट अभी आ रहे हैं अनऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर्तरी पे, और इंशाल्लाह रिजल्ट भी यही आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहां पे वोटर चार्ज है, लोग बैठे हैं, लोगों ने अपने घरों से जाके वोट डाले। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, खवातीन बड़ी तादाद में निकली हैं पीएमएलएन को सपोर्ट करने, तो लोगों ने कारकर्दगी को वोट देना है मोना। और बल्कि खवातीन वहां पर उम्मीदवार भी काफी मतलब वहां पर हैं। और 8 खवातीन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा इन्होंने लिया है। यस, और ये एक अच्छा बड़ा हेल्दी ट्रेंड है। अच्छा, मुझे शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है। शफी जान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ऑफ द प्रोग्राम। नाजरीन, दीगर पैनल हमारे साथ इसी तरह बना रहेगा और एक और नए पैनलिस्ट भी शामिल गुफ्तगू होंगे, बल्कि इनफैक्ट 2 more, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। नौशीन साहिबा ने इजहार ख्याल ब्रेक से कबल किया। अली बुखारी साहब अब हमें ब्रेक के इस पार ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने स्टॉलवर्ट हैं। खुश आमदीद आपको अली साहब। अभी ट्रेंड्स जो बताए हैं, अभी नौशीन साहिबा ने बताया कि कोई काम वगैरह नहीं है और सारा कुछ, और ये भी बताएं कि अस्तोर में ये पीपल्स पार्टी गिला कर रहे हैं कि वो जो पोलिंग स्टेशन का मकाम बदला और रोड से फिर उसको कहीं पहाड़ी इलाके में चोटी पर मुंतकिल कर दिया, वो कहते हैं यहाँ तो ये हमारा वोट बैंक था और ये हमारा बेसिकली यहाँ वोट था, वोटर था, तो उनको ख़राब करने के लिए ये काम हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोना आपका। देखिए मोना, स्टोर जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर, और आपको पता होगा कि ये हमारे जो सीएम खालिद खुर्शीद साहब थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और उसके बाद जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके वालिद साहब लड़े यहाँ से इलेक्शन और बहुत भारी मार्जिन से वो जीते, इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ और लोग बाहर निकल के सड़कों पर बैठ गए थे, और उसके बाद अब उनकी वालदा लड़ रही हैं इलेक्शन वहाँ से। तो मीनिंग बाय कि हमारा सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ अगर कोई टफ हल्का है ना, एज फार एज पीटीआई पक्का हल्का जिसे कहते हैं, वो खालिद खुर्शीद साहब का ये हल्का है। अगर पोलिंग स्टेशन चेंज हुआ है अस्तोर का, जो हमें पता चला है, तो चाहे पीपल्स पार्टी के या चाहे हम के, बात तो गलत है ना। आपने पोलिंग स्टेशन किस तरह ऊपर लेके चलेगी? स्कीम आती है ना, हम सब ने इलेक्शन लड़े, पहले स्कीम आती है, स्कीम के मुताबिक आप पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग बूथ, हर चीज़ मैनेज करते हैं, और उसके बाद जब सुबह आप जाते हैं वहाँ पर, आप अपना सारा सेटअप लगा होता है, उसके बाद आप लेके चलते हैं, जो आपके इलेक्शन कमीशन के जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं उनके साथ मिलकर आपके पोलिंग एजेंट बैठते हैं। अगर वहाँ पर सुबह गए और पता चले कि यहाँ से पोलिंग स्टेशन ही गायब हो चुका है, तो फिर उसके बाद क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी रह गई है? कौन सी फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात की जाती है फिर? सो रिगिंग, चाहे वो प्री पोल रिगिंग हो या आफ्टर पोल रिगिंग हो, रिगिंग इज़ अ रिगिंग। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आज तक नहीं समझ सका हूँ कि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने कैसे अलाउ कर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर को, कि ये इलेक्शन से 10 दिन 20 दिन पहले जाते हैं, वहां जाके प्रोजेक्ट अरबों रुपए का अनाउंस करके आ जाते हैं। वगैरह तो उन्होंने जारी किए हैं इलेक्शन नोटिस का क्या मकसद है? देखिए नोटिस कितना ज्यादा बात है। हाँ। गुजरात उनके नहीं किए क्या? अभी भी वहाँ उनके गुजरात बैठे शोकॉज दिए हैं उनको। ठीक है, किसको दिया? मैंने तो नहीं देखा कि अमीर मुकाम साहब को दिया हो, या उनके भाई जो अपोजिशन लीडर है उनको दिया हो, या उनको एनओसी मीडिया पे किसी जगह पे आया हो। तो बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड चीजें चलती है ना, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते मोना। आपने डिस्क्रिमिनेशन की मीनिंग बाय आप बाइस्ड है, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। सो अब आप कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बेनिफिशियरी तो रही ना गवर्नमेंट। अच्छा, ऑल गिवन, आप सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ट्रेंड्स में? मतलब अभी शफी जान साहब ब्रेक से उस पार कह के गए हैं कि 70% तक हम लोग अभी तक हमारे हक में नताए जा रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ शफी जान से, और मैं तो आपको एक ट्रेंड बता देता हूँ। अच्छा, इससे ज़्यादा फस्तायत की दौर था जब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए। आपके सामने बैठा हूँ, इलेक्शन लड़ के लोगों ने निकल के वोट दिए, हमारे पोलिंग बूथ नहीं थे, हमारे लोगों को उठा लिया गया, हमारे पोलिंग कैंप नहीं थे,
फुटपाथ पे बैठ के लोगों ने जो है हमारी चिट्ठें दी, और लोगों ने जब डब्बे खुले वोटें आई तो फॉर्म 45 आए तो पता चला कि दुनिया ने किस तरह वोट डाली। वो ट्रेंड इमरान खान साहब सेट कर चुके हैं। ये जो मर्जी कर लें, ये लोगों को जेल तो डाल सकते हैं, FIR तो दे सकते हैं, 45 पे अभी भी आप जीत डेफिनेटली जी। क्लेम करेंगे। आप आज देख लें, मुझे बता दें कि जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जाके जलसा करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाके जलसा करते हैं, और गौहर साहब कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। उसकी भी किसी एक मुझे टीवी मीडिया पे बता दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई हो। जलसा करने की इजाज़त नहीं है, रैली निकालने की इजाज़त नहीं है, झंडे लगाने की इजाज़त नहीं है। इससे हट के एक चीज़ ऐड कर दूँ, हमने एक और पार्टी के साथ अलायंस किया, हॉर्समैन उनका जी MWM तो थी ना, एक जो है हॉर्समैन का साइन था हमारे पास, इनको नहीं पता चला सिटिंग गवर्नमेंट को, और इसके साथ चीजें हमारे वहां पर टिकट्स जमा हो गए, अलाउ हो गए, सारी चीजें होगी, हमारे कैंडिडेट्स घर चले गए, बाद में पता चला चेंज करके उनको, जैसे मेरा पैराशूट कर दिया था चेंज करके, इस तरह उनको भी चेंज हो गए। अच्छा, पूछ लेते हैं मेजर साहब, ये आपकी इजाजत से, ये नौशीन साहिबा, क्योंकि डायरेक्ट एक तरह का एलिगेशन आपके वुज़रा पे भी है, आप प्राइम मिनिस्टर पर भी उन्होंने लगाया कि वहां जाकर बिल्कुल खुला मैदान दिया गया, इलेक्शन जो कवायद थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई। तो ये बेसिकली वो बताते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड था, जो आपको प्रिविलेजेस मिले, और जो उनको, वो कहते हैं उनके साथ जो मतलब नारवा सलूक हुआ। मेरी बात सुने, ये पता नहीं अली साहब कहाँ इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मुझे भी अब 6 साल हो गए हैं सियासत करते, 3 इलेक्शन तो मैंने भी लड़ने हैं, और 2 अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शन लड़े मैंने। और जब PTI का दौर था, फस्तानियत का दौर, तो वो था मेरे ऊपर पर्चे, मेरे खानदान के ऊपर पर्चे, मेरे डब्बे 20 पोलिंग एजेंट्स समेत डब्बों के आपने चोरी कर लिए। आप किस मुंह से ये बातें करते हैं कि इलेक्शन चोरी हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं? अगर इतनी चोरी थी तो आपको KPP में कैसे हुकूमत मिल गई? मोना, ये जो इलेक्शन होता है ना, ये जोर आजमाई का होता है। सब जो इन्होंने हाल हमारा किया या डस्का के इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का किया, वो खुली किताब है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जो आप काटते हैं वो आप बोते हैं। और जब होती है ना हुकूमतें वक्त, जब PTI का इलेक्शन हो रहा था तो इनकी तमाम क़यादत यहाँ पे मौजूद होती थी सारा दिन मेरे सर पे, और आके यहाँ पे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट इन्होंने ऐलान किए थे। सारा दिन इनके वुज़रा जो हैं, वो खास करके फिरदौस आशिक वो भी गलत था। एसी हाउस में बैठे रहते थे। फिर ये किस मुंह से ये बात करते हैं? देखें, PMLN ने जब भी हो गलत है कारकर्दगी का वोट मांगा, तो ये जो बात, ये इल्जाम लगाते हैं ना फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 के, इनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि जो पिछली इनकी ये कारकर्दगी 0 0 चोरी इन्होंने की, इलेक्शन RTS जी। रिस्पेक्टफुली नौशीन साहिबा, बिल्कुल मुझे शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है, और मैंने बल्कि खुर्रम साहब से भी उनका इनपुट, बट नाजरीन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस पूरे निशिस्त को थोड़ा सा वाइंड अप भी करते हैं और कंक्लूड भी करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद एक न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा बल्कि हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। खुर्रम साहब, किसने कितना काम किया, इस पे फैक्चुअली स्पीकिंग कोई एनालिसिस भी होना चाहिए कि तरक्याती काम, अगर वोट उसी की बुनियाद पे पड़ता है तो हम काम को, जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं ना, हम उनको काम कहते हैं। रोड्स, इन तरह, जबकि 70-80 साल में ये चीज़ें वैसे होनी चाहिए पाकिस्तान में, स्कूल्स वैसे होने चाहिए। उस काम में नून को थोड़ा एज जाता है कि वो ये रोड्स, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नून ज़्यादा प्रेफर करती है। मैं कहता हूँ छोड़ें इस चीज़ को। GB में 7000 ग्लेशियर है, किसी ने इलेक्शन कैंपेन में उसके ऊपर बात नहीं की। GB 5 लाख वोट आज डलेगा, लेकिन GB वो खित्ता है जहाँ पे आपकी 5 वो पीक्स हैं जो दुनिया में टॉप पे हैं। जी बिल्कुल, किसी ने उसकी बात नहीं की, टूरिज्म पे बात नहीं की। आपका जो मेरा ख्याल है साद रफीक साहब की मैंने तकरीर सुनी थी, उन्होंने कहा था स्विट्जरलैंड से बिल्कुल एक, नहीं ये तो हम खटमंडू की फ्लाइट्स देख लें कितनी उतरती हैं नेपाल के अंदर, वो तो ऑब्वियसली हमने उसको, और उसके खटमंडू के पास आपके मुकाबले में कम चीजें। हाँ। उन्होंने ग्लेशियोलॉजी के ऊपर पूरे डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। वो कहते हैं ये हमारी नीड है, जबकि आपका सिंध, आपके तमाम दरिया उस पे चलते हैं। हमारे पास टोटल 1 PhD है। 5.5 लाख वोटर्स में से इन वोटर्स को जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है देना कौन सा इशू है? इस्लामाबाद से कम वोट है वहां पे, लेकिन GB पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है। ट्रू। अच्छा, ग्लेशियर्स हमारे वहां पे मेल्ट हो रहे हैं। जो टूरिज्म है, यहाँ के जो लोग जाते हैं पंजाब, KP, इधर उधर से, वहां पे जाके जो वो ज्यादती कर रहे हैं उस इलाके के साथ, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। तो ये चीजें हैं जो GB की हमें करनी चाहिए। फिर जो सेक्टेरियन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग गलत चीज है वहां पे, जिसको दाएं बाएं से एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। और इस सेक्टेरियन की बुनियाद पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज, मैं अगर वोट लेने लग जाऊं तो फिर मैं कहां खड़ा हूं?
मेरे लिए क्या मुल्क अहम है, कि क्या ये चीजें अहम हैं। तो ये वो सोर पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बात भी और करनी। आपको यूं अब जाहिर है अब तो वोटिंग चल रही है, आपको ये ख्याल है कि इन पे हुई नहीं, इन अहम बातों पे, नहीं, मुद्दों आप पे? मुझे बताएं ना। हाँ। जीबी हमारे पास K2 है, जी। उनके पास माउंट एवरेस्ट है। हाँ। हम K2 को दुनिया में कहां बेच सके आज तक? Very वो fair, तो सतपारा का गांव है जिन्होंने अपने लेवल के ऊपर उसको मशहूर कर दिया। हमने तो आज तक ये नहीं बता सके कि ब्रॉड पीक आपके पास अच्छा, है। तो इस्तेकाम पार्टी का भी क्या कोई वो है कि उसका, आप अली साहब आपके पास कोई अपडेट है? इस्तेकाम पार्टी की क्या पोजीशन है वहाँ पे? उन्होंने भी काफी कैंडिडेट्स फील्ड किए। इस्तेकाम पार्टी को तो इस्तेकाम पार्टी वाले ही बताएंगे, मैं तो अपना पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं को बता सकता हूँ। लेकिन नहीं, अच्छा चले ये बता दें, ये जो अहम मुद्दे हैं जो खुर्रम साहब ने जिनको उजागर किया, कभी पीटीआई ने इस तरफ ध्यान ये दिया? बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है खुर्रम भाई की। और वाहिद इमरान खान लीडर है जिसने टूरिज्म का नारा लगाया। वाहिद इमरान खान लीडर है जिसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया स्कर्दू को। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमारी गवर्नमेंट आने से पहले जो गिलगित का एयरपोर्ट था ना, उस पर लोग ड्राइविंग सीखते होते थे जाके, कार ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ। तो स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल दिया किया किसी ने, तो इमरान खान ने। और अगर टूरिज्म की बात की किसी ने और उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लिया तो वो भी इमरान खान ने लिया। और इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। अब बात यह है कि आपने फैसिलिटेशन भी देनी है वहाँ पर, आपने वहाँ लोगों को अकोमोडेट भी करना है। आपने टूरिस्ट को उठा के वहाँ पर बैठा तो नहीं देना ना, बुला के उनको ट्रांसपोर्ट, उनके लिए रोड्स, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तब आप लोग आके आपके पैसे लगाते हैं। जब वो आएंगे उनको रहने के लिए कुछ नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, ट्रैवलिंग के लिए कुछ नहीं होगा। यही बात असल में है कि उस तरफ कोई गवर्नमेंट ध्यान करे और ये हमारे 2.5 साल करे। गवर्नमेंट रही वहाँ पर। हाँ, हमने वहाँ पर पीक्स का भी, क्योंकि मैं साथ था इसके अंदर, जब आपका सीएम उस टाइम आता था तो बहुत सी मुलाकातें हुई खान साहब की, तो उसके अंदर सीएम मुझसे डिस्कस भी करता था, खालिद खुर्शीद दैन। तो मैं उसके लिए तो विटनेस हूँ कि भाई बात यह है कि हमने अच्छा, बहुत यू सी से कोशिश के की दे उसके डिड ट्राई अंदर। अब उसके अंदर बात नहीं दिया मोना किसी ने। अब उसके बाद बात यह 2-2.5 सालों के अंदर गवर्नमेंट चली जाती है। यहाँ पर क्या होता है, और मैं वैसे हमारी बहन अभी बात कर रही थी, इससे हट के टॉपिक से बात आ जाएगी, लेकिन उनको सॉरी, अच्छा बिल्कुल आई एम बीइंग टोल्ड कि ये वाला जो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमने तो इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद से, आपने जो लड़ा आपके जो हमारा यही उस पे पिटीशन थी जो उसके अंदर मैं आपके अगेंस्ट कौंसल था, और आपके अच्छा वो तो खैर वो बाय द वे शी इज गॉन, आपके अपने हाथ से जो लिखी हुई एप्लीकेशन थी ना, इनके हाथ से वो 8 पोलिंग स्टेशन खोलने के लिए पूरा इलेक्शन खुला था। नाज़रीन, इस सेगमेंट के जो ट्रांसमिशन का ये हिस्सा था उसमें इतना ही। इंशाल्लाह जॉइन अस बैक आफ्टर अ न्यूज़ ब्रेक।